डाटा टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप्स को यूनिकोड फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। अब यूनिकोड फॉर्मेट में स्टोर करने का मतलब आपको मैंने वीडियो में बताया था, बट एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक यूनिकोड चार्ट ओपन कर लेते हैं और एक्चुअल में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, हम इंसान जो भी कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, सारे कैरेक्टर्स को हमने एक डेसिमल नंबर असाइन करा होता है। चाहे वो अरेबिक लैंग्वेज हो, चाहे वो हिब्रू लैंग्वेज हो, चाहे वो ग्रीक हो, कोई भी हो। तो अगर मैं ग्रीक में जाता हूँ तो जैसे ओमेगा वाला साइन है, इसका जो हमारा डेसिमल नंबर है वो है 911। तो जब हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे हमें कैरेक्टर में हम डायरेक्टली उसकी डेसिमल वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। बी की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो होती है 66। अब अगर मैं इसको वापस से प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे हमें देखो क्या प्रिंट होता है, बी, जबकि यहाँ पे 66 डाल रखा है। क्योंकि जब भी जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर का एक फिक्स्ड डेसिमल नंबर असाइन है। ये एक फिक्स्ड असाइनमेंट होता है और बी का जो असाइनमेंट है वो है 66 और सी का जो असाइनमेंट है वो है 67। ये आ गया यहाँ पे सी। तो इस तरीके से जो यहाँ पे ये ओमेगा साइन है इसका है 911। तो अगर मैं यहाँ पे 911 डाल देता हूँ, क्या होगा, ये देखो वो वाला साइन प्रिंट हो गया एग्जैक्टली जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। कहीं आगे चलते हैं, कहीं आगे चलते हैं इस चार्ट के अंदर, और जैसे अरेबिक लेटर है ये वाला 1712, तो मैं इसमें 1712 कर देता हूँ और मैं इसको फिर से प्रिंट करके देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। ये अरेबिक सिंबल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब एक बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट है, क्योंकि कैरेक्टर्स को इंटरनली डेसिमल नंबर्स में मैप किया जाता है, तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, देखो जरा, कैरेक्टर CH2 इक्वल टू CH1 प्लस 56। ठीक है, मैंने इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन करके इसको इसमें असाइन कर दिया और अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, ये वाला सिंबल हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। 56 और 12 कितने होते हैं, 68। 1768 का देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पे सिंबल, यही है जो हमारा प्रिंट हुआ है। चलो इसमें 57 प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट होता है या नहीं होता है देखते हैं। इसमें 57 ऐड कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो एग्जैक्टली वही आया जो यहाँ पे है। तो इस तरीके से हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको जावा में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैरेक्टर्स को हम डेसिमल की तरह भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसको सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हैं। और अगर हम कैरेक्टर्स को डेसिमल की तरह यूज करते हैं तो हम उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें मैं माइनस भी कर सकता हूँ और माइनस करने के बाद हमको यहाँ पे जो मिलेगा वो एक अलग कैरेक्टर मिलेगा। ये वाला कैरेक्टर मिल गया हमें यहाँ पे। तो ये तो हो गए कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के बाद आते हैं बूलियन। बूलियन बहुत ही सिंपल है। बूलियन में आप जैसे उसका टाइप होता है बूलियन, उसको डिक्लेयर करो और उसमें ट्रू या फॉल्स आप दो वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ट्रू डाल दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे फॉल्स को भी असाइन कर सकता हूँ। ये फॉल्स को असाइन कर दिया। सिर्फ ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू जा सकती है बूलियन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पैरामीटर टाइप्स खत्म हो जाते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझने की और है, वो है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनामिक इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे एरर क्या दे रहा है कि ये कह रहा है कि वेरिएबल आई इज ऑलरेडी डिफाइंड। एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं डबल आई। ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि मैंने जावा को यहाँ पे बता दिया कि ये जो मेरा वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है, लेकिन अभी मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है। तो मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 90, अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया और अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ वेरिएबल को। जब तक मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करूंगा मैं उसको यूज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे ये क्या एरर दे रहा है कि वेरिएबल आई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करा है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो जब तक मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज नहीं करता मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, इंटीजर a इक्वल टू 90, इंटीजर b इक्वल टू 80 एंड इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। अब ये एरर क्या दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है, तो मैं इसको कोई तीसरा नाम दे देता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया a टाइप का,
फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया वापस से इंटीजर टाइप का, और इन दोनों की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सी में असाइन कर दिया। अब अगर मैं इनको प्रिंट करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बन जाएगा a जो इंटीजर टाइप का है, फिर एक वेरिएबल बन जाएगा ट्रिपल b जो भी इंटीजर टाइप का है, और उन दोनों को एडिशन करके एक तीसरा वेरिएबल बन गया जिसके अंदर इन दोनों की वैल्यू असाइन हो गई। तो c के अंदर इन दोनों की एडिशन करने के बाद जो भी वैल्यू निकलती है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन में वैल्यू क्या आएगा, 170। तो यहाँ पे 170 प्रिंट होना चाहिए, ये रहा। तो ये होता है हमारा डायनामिक इनिशियलाइजेशन। प्रिमिटिव के बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स को भी समझ लेते हैं। स्ट्रिंग जो है जावा के अंदर, स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोट्स में हमें स्ट्रिंग की वैल्यू को डालना है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई जैसे कि मेरा नाम। तो ये हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को बना दिया। अब ये वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप की तरह डिक्लेयर करा है, बट एक्चुअल में रितेश का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और नेम जो वेरिएबल है ये रितेश की ऑब्जेक्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा अंदर जाके। ठीक है, इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, आपको सेम दिखेगा, रितेश दिखेगा, बट ठीक है उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब